बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के नए व्लॉग के साथ जावेद रसूल हाज़िर है। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली एक नशिस्त में हमने बात की थी सकाफ़त के बारे में, और उसमें ज़िक्र किया था कि हम फ़िल्म के बारे में भी बात करेंगे। तो कहा तो ये था कि फ़िल्म के ज़वाल के बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो हो चुका है उसके बारे में बात करके आपका और अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। हम आइंदा के बारे में बात करते हैं कि आइंदा क्या हो सकता है। आजकल इमरान खान साहब मुआशी सरगर्मियों के सिलसिले में काफ़ी ठोस इकदाम उठा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन का जो एरिया है उसके बारे में बहुत सारी इस्लाहत की हैं, उनको टैक्स फ्री किया है और लोन्स वगैरह पे टैक्स बहुत कम कर दिया है। इसके अलावा अभी लाहौर में जो है रावी के किनारे एक बहुत बड़ा शहर बसाने की बात हुई है। अगर ये सिलसिले थोड़े से तवील हैं और इसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इससे मौशी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। दोस्तों, जब हम फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म के साथ जिस तरह के फिल्म वाले कहते हैं कि हमारे साथ हमेशा ही सौतेली माँ का सलूक किया गया है। फिल्म वाले आपको टैक्स देते हैं और उसकी फलाह बहबूद के लिए किसी चीज़ के बारे में कभी कोई बात ही नहीं हुई। हुकूमती सतह पे कभी किसी ने किसी की पजीराई नहीं की, कभी कोई पॉलिसी नहीं दी, जिसकी वजह है कि ये इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता गलत लोगों के हाथों अपनी अंजाम को पहुंच गई। अब लोग कराची में कोशिश कर रहे हैं इसको दोबारा रिवाइव करने के बारे में, इसको शुरू करें, उसमें कामयाब भी हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमें ये चाहिए गवर्नमेंट को कि जिस तरह वो शुगर वालों को सब्सिडी देती है और बहुत सारे लोगों को सब्सिडी देती है, तो वो क्यों ना कोई फिल्म के जो 10 लोग हैं उसमें अच्छे राइटर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रोड्यूसर हो सकते हैं, उनको 1 अरब रुपया दे, 10 10 करोड़ रुपया, और उन्हें कहें कि अपनी आप ड्रीम फिल्म बनाएं। मैं बहुत सारे लोगों से मेरा रब्ता रहा है माजी में, फिल्म डायरेक्टर से भी, राइटर से भी, और वो इस बात पे हमेशा शिकवाई करते रहे हैं कि जिस तरह की मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, अगर डायरेक्टर है तो वो कहता है कि प्रोड्यूसर नहीं मानता, वो कहता है ये बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलेगी। राइटर कहता है कि मैं जिस तरह की फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, ज़बरदस्त मेरे पास मौजू है, लेकिन डायरेक्टर नहीं मानता। तो उनको कहा जाए कि आप अपनी ड्रीम फिल्म बनाएं और जिस तरह आप चाहते हैं बनाएं। 1 करोड़ रुपया हुकूमत के लिए कुछ भी नहीं है, अगर एक दफ़ा उनको दे देगी शुरू में, उनके नुमाइंदों से मुलाकात की जाए। इसके अलावा फ़िल्म को अगर कम से कम 5 साल नहीं तो अभी इनका अभी 3 साल का अरसा है, बिल्कुल टैक्स फ्री कर दें। यानी जो हम सिनेमा में टैक्स लेते हैं, आधी तकरीबन टिकट के पैसे जो गवर्नमेंट लेती है, उसको माफ़ कर दे। माफ़ कर दे से मुराद है कि उसमें बात हो सकती है कि क्या सारा सलमा ऑनर और वो ले जाएं, या कुछ पब्लिक को भी रिलीफ दी जाए। लेकिन अभी जब इंडस्ट्री नहीं है तो हुकूमत को क्या पैसा मिल रहा है? कुछ भी नहीं पैसा मिल रहा। तो उनको चाहिए कि इसको टैक्स फ्री कर दें, कम से कम 3 साल के लिए टैक्स फ्री कर दें। एक फ़िल्म जब बनती है तो उससे, जिस तरह आपने सुना है कि जी कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है, रियल स्टेट है, उसके शुरू होने से कोई 40 इंडस्ट्री जो हैं वो साथ स्टार्ट होती हैं। फ़िल्म भी ऐसे ही है बिल्कुल। इसमें आप देखें कि इसमें कपड़े हैं, इसमें लॉजिस्टिक है, इसमें मेकअप है, इसमें मैन पावर है, फिर इसके बाद इसके सिनेमा ओनर्स हैं, फिर वहाँ पे जो छोटे तबके के जो लोग हैं, जो वेंडर्स हैं, ये सारे हैं। ये एक लंबी फहरिस्त है इनकी भी। तो अभी जो फिल्म बंद हुई है, तो ख़ास तौर पे जो इनका जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग थे, उनके साथ बहुत ही यानी बुरा हाल हुआ उनका। उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि फ़िल्म के लिए या कल्चर के लिए कम से कम एक बिल्कुल अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए। इसको आप इंफॉर्मेशन के साथ दे देते हैं, इतलात और नशरियात। तो जो वज़ीर साहब हैं उनको तो हुकूमती जो हैं इक़दामात, उनका दिफा करने से फुर्सत नहीं मिलती। इसके अलावा तो वो कोई काम ही नहीं करते। तो मेरा ये मशवरा है कि इनको चाहिए कि इसकी बिल्कुल अलहदा वजारत करें, और अगर वजारत नहीं कर सकते तो जिस तरह आपने और बहुत सारे स्पेशल असिस्टेंट रखे हुए हैं
इसके लिए रखें। पंजाब में आपको अगर असिस्टेंट रखना है तो यूसुफ सलाहुद्दीन साहब एक बड़ा नाम है कल्चर के हवाले से। इस्लामाबाद में मुमताज़ मुफ्ती के साहब ज़ादे अक्सी मुफ्ती हैं। और अबव वाल अगर आपने मुल्की लेवल पे करना है तो जावेद जब्बार जैसे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको अगर इसको आपको काम करना चाहें। इसके अलावा जब हम अपने आर्टिस्टों को, चाहे वो कोई शायर है, चाहे वो कोई साइंसदान है, चाहे कोई टीचर है, चाहे वो कोई फिल्म का डायरेक्टर है, चाहे वो कोई सिंगर है, हम उनको हर साल तमगा हुस्न कारकर्दगी देखते हैं। लेकिन वो सिवाय इसके कि एक वो जो उनको शो पीस दे देते हैं या पता नहीं सुना है कि 5-10 लाख रुपया भी देते हैं, वो उनकी खिदमात की कोई सलाहियतों का कोई एतराफ़ नहीं है। होना ये चाहिए कि आप जिसको तमगा हुस्न कारकर्दगी देते हैं, मेरा ये ख्याल है, मैं तो यहाँ पे अपनी बातें करता हूँ जो मेरे जहन में आती हैं, और मैं समझता हूँ कि मेरे जहन में वही बातें आती हैं जो एक आम आदमी के जहन में आती हैं, कि उनको कम अज़ कम जब आप तमगा हुस्न कारकर्दगी दें तो साथ 1 करोड़ रुपया भी दें। और वो उनको कैश मत दें, उनको नेशनल सेविंग्स के हिसाब से दें, ताकि कम से कम 5-10 साल उनको एक माहाना आमदनी भी शुरू हो जाए। और अगर वो कैश करवाना चाहें बाद में किसी वक्त तो कैश भी करवा सकें। उनको जिस तरह आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनको रियायत मिलती है, इनको भी 30-50% जहाज़ों में जो है रियायत मिलनी चाहिए, ट्रेन में मिलनी चाहिए, 5 स्टार होटल में मिलनी चाहिए, और उसकी जो है लाइफ टाइम हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जिसको आप तमगा हुस्न कारकर्दगी देते हैं। हमने ये देखा है कि हमारे जो लोग हैं, बहुत ही अफसोसनाक बात है, मेहदी हसन साहब पूरे बरसगीर में उन जैसा कोई भी नहीं है, और आखिरी वक्त में वो इलाज के लिए धक्के खाते रहे। कभी उनको इंडिया कहता था आप हमारे पास आ जाएं। ये कितनी शर्म की बात है। रूही बानो, जो मेरा ख्याल है कि फ़न की दुनिया के इस तरह की कोई खातून कोई आई ही नहीं होगी शायद, और वो लाहौर की सड़कों पे बाकायदा, मैं क्या कहूँ उसको लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मारी मारी फिरती रहीं। और फिर बाद में पता नहीं शायद किसी को तरस आ गया तो उनको फाउंटेन हाउस में ले गए, और वहीं उनकी वफ़ात हुई गुमनामी की ज़िंदगी में, किसी को पता भी नहीं है। रेशमा जी के साथ भी यही हुआ कि जो कि मेरा ख्याल है उसको कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में उन जैसी आवाज़ ही कोई नहीं है, उनके साथ भी यही हुआ। और ये सारे लोग वो हैं जिनको आपने तमगा हुस्न कारकर्दगी भी दिया था। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अपने हीरोज़ की कदर करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उनको एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा देते हैं और 5-10 लाख रुपए भी दे देते हैं। आपने कभी शायद सुना ही नहीं कि जो एमएनए और एमपीएज़ हैं, उनकी इमारत का कभी सुने तो आपको पता चलेगा कि क्या-क्या है। वो तो लगता है कि उनकी जो कैंटीन पे खाते हैं, वो मेरा ख़्याल है कि एक आम जो पाकिस्तान का बिल्कुल किसी सड़क पे तनूर है, उससे भी सस्ती उनको रोटी मिलती है। तो ये फ़नकार जो लोग हैं, जो कि हर एक हो ही नहीं सकता, ये करोड़ों में एक लोग होते हैं, उनकी आप कोई कदर ही नहीं करते। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो फ़नकार हैं ख़ास तौर पे, या शायर भी हैं, इनका जिस तरह आपने पंजाब में और सूबा सरहद में हेल्थ कार्ड दिए हैं, इनको हेल्थ कार्ड दें, और उसमें आप कोई तय कर सकते हैं इनके साथ मिलके, इनकी एसोसिएशन से, कि क्या वो भी उसमें कुछ हिस्सा अपना पे करेंगे जब वो काम कर रहे होते हैं, या अगर हुकूमत ही वो करना चाहे तो वो हुकूमत ही करे, ताकि कम से कम जब उनके कोई अलालत हो जाए, कोई बीमारी आन घेरे और वो लंबी हो जाए, तवील हो जाए, तो उनके पास इलाज का तो कम से कम कोई जो है सिलसिला होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो बड़े अदाकार नहीं है, मैं सुनता रहता हूँ, और हमने बहुत सारे लोगों को देखा, बब्बू बराल थे, मस्ताना थे, वो बहुत ही कस्म पुरसी में हॉस्पिटल में जो है उनकी डेथ हुई है, अल्लाह माफ़ी करे। अभी पिछले दिनों में वो जावेद कोडू की एक वीडियो देख रहा था, वो भी यही शाकी थे कि उनके साथ जो है गवर्नमेंट ने किसी ने कभी कोई रब्ता ही नहीं किया। पंजाब में फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हैं, उनके बारे में मिली जुली खबरें आती रहती हैं कि हाँ वो कुछ कर रहे हैं उनके लिए, या पता नहीं नहीं कर रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काम ही नहीं है वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात का। कल्चर का शोबा बिल्कुल अलहदा होना चाहिए, और इसके लिए बिल्कुल अलहदा तरह के लोग होने चाहिए। ये सियासी लोग, मेरा ख्याल सब लोग इसके लिए फ़िट नहीं हैं, और ब्यूरोक्रेटिक लोग जो हैं इसके लिए फ़िट नहीं हैं। इनके लिए उसूली तौर पे तो कोई ऐसा ही बंदा होना चाहिए जिसका
सकाफ़ती या कोई अदाकारी से या और किसी तख्लीकी जो ज़रिए है उससे उसका बैकग्राउंड हो। अगर आप इस फिल्म को करते हैं तो इससे मैं अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया का एक इमेज बना हुआ है बॉलीवुड से। आप जब देखते हैं तो बड़े बड़े उनके जनाब होटल्स नज़र आते हैं, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं और लंबी चौड़ी गाड़ियां हैं चमकती हुई वाइट कलर में, उनके शोफर्स हैं वर्दी पहने हुए। लेकिन एक्चुअली अमेरिका क्या इंडिया क्या है वो कभी आप जाके देखें। आज से पता नहीं शायद 20 साल पहले की बात है कि कहते थे कि 30 लाख लोग जो हैं बॉम्बे में सड़क पे पैदा होते हैं, सड़क पे ज़िंदगी गुजारते हैं, फुटपाथ पे, और वही मर जाते हैं। उनको सारी ज़िंदगी ना घर नसीब होता है ना कुछ है। आज उसकी हालत शायद उससे भी ख़राब है। आप बॉलीवुड को भी सॉरी हाँ बॉलीवुड की बात हो रही है, आप हॉलीवुड की भी देखें, उन्होंने भी एक दुनिया में अपना एक चेहरा बनाया हुआ है और एक हम है कि हमने अपना चेहरा ही बिगाड़ा हुआ है। हमारा चेहरा सड़क पे फिरती हुई रूही बानो है, हमारा चेहरा इलाज के लिए तरसता हुआ मेहदी हसन है, हमारा चेहरा अपनी बीमारी से लड़ती हुई रेशमा है। हम इनका कुछ नहीं किया हमने। मेरा ख्याल है कि खान साहब को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। वो गरीबों के लिए और जो महरूम तबका है उनके लिए बड़ा दर्द दिल रखते हैं। तो ये लोग भी आपकी हमदर्दी के मुस्तहिक हैं, ये लोग भी आपकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं और आप प्लीज़ इस पे फ़ौरी तवज्जो दें। इससे मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ भी बेहतर होंगी और ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ी सी गाइडलाइन दी जाए कि पाकिस्तान का जो एक इमेज है उसको हमने बेहतर बनाना है। आज के लिए इतना ही। वक्त की किल्लत होती है हमेशा, बातें तो और भी बहुत सारी हैं, अगली नशिस्त में सही। तो अपना, अपने घर वालों का, अपने अहल खाना का, दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। अगर आप मुनासिब समझें तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी वॉल पे शेयर करें और अगर हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।